अनासक्तस्य विषयाणां यथार्थमुपुञ्चता निर्बन्धा कृष्णसम्बन्धे युक्ता वैराग्यमुच्यते। प्राण चिंतया बुद्धया हरिसंबंधी वस्तुना मुमुक्षुभा परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए भी कृष्ण के से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता है। भक्ति रसामृत सिंध में के अध्याय 2 और 255-256 में कहा गया है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह कभी सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता है। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जाता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्तरमात्मना नात्युच्चतं नातिनीचं चैलाजिन् कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं वन्मना कृत्वा यचेन्द्रियेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युज्याघो गंगात्मं विशुद्धे। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में रात जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगशाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु तथा स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, हरिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रभावित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसे करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों को यथाकथित योग समितियाँ भले ही धन कमा लें, किंतु ये योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित हो और जो अति संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता है। अतः शारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग है, जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मन तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं। भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नामैव केवलं कलु नास्तत्ये गतिरन्तना तथा। कला और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। समम कार्य शिरो ग्रीवा धर्यत्र चलं स्थरा संप्रेक्षे नासिकाग्रं संदिशाचनलोकयन् प्रशान्तात्मा विहति विभ्राचारिवृत्ते स्थिता मना संयमं मञ्चित्तो युक्ता आसीत् मत्परा। योगाभ्यास करने वालों को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधे रखें और कान के अगले सिरे पर दृष्टि लगाएं। इस प्रकार जब अचलित तथा
भ्रमित मन में भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करें और मुझे ही अपना परम लक्ष्य माने। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्थ परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्मयी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप हैं, जो इस विषय मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अव्यय करता है। कृष्ण की ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि के से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और यथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो सकता है। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता है, इसलिए बचपन से, जब मैथुन का कोई ज्ञान ही नहीं होता है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचर्य बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती है, चाहे वह ध्यान हो या विज्ञान या भक्ति हो। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है, वह और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय से स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते हैं, जिसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। किंतु संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी की कोई संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। भगवद गीता में अध्याय 2 और 51 में कहा गया है, विषया वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं अपश्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जहाँ आयु का और विषय भोग से दूर रहने के लिए वाध्य किया जाता है, वहीं भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता है। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय हो सकता है। बुद्धिजीवी अपनी विकृति स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भगवान का भागवत का 11वां और 2:37 कथन है कि भयम अदितिया बिभिन्नता शाश्वषादितपेतस्य विवर्यशो स्मृता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अतः आवश्यकता से अधिक सोएगा। समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योगादि विधि के नियम यथाकथित लोकप्रिय योग समिति से भिन्न है।
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसा शान्तिर्निर्वाणपरमा मत्संस्थात् मधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले लोग योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता है अथवा इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार के से विरक्त प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है वह भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं, ना ही भौतिक अस्तित्व की प्राप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि वह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है, उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि वह स्थान है जहाँ पर सूर्य की आवश्यकता है, न चांद की बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश है। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योग जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसे ही यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है मच्चिता मत्परा मत्स्थानम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतोगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट के अध्याय 5 और 37 में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एवं निवसत्य खिलात्मभूता। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी पराध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्मा तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तत्लीन रहता है। सावे मना कृष्ण पदारविंदो दयो वेदों में शीर्षास्त्र के अध्याय 3 और 8 में भी हम पाते हैं कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा वो जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय नमः।